जय हिंद दोस्तों, पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि सैनिकों पर लगातार हमला हो रहा है और हमला हो रहा है। जिस पर सैनिक पर हो रहा है वो तो आहत है, परेशान है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके साथ पूर्व सैनिक, और सबसे बड़ी बात है कि 80 साल 85 साल के सैनिक आज खटिया पर हैं, बेड पर हैं। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा है और दुख हो रहा है। एक सैनिक जो पंजाब के रहने वाले, जो घटना पंजाब दे विच हुई है, मामला जो अमृतसर का मामला है, वहां पर सीएम के बेटे को नंगा घुमाया था और वो कमांडिंग अफसर की पावर थी। और कमांडिंग अफसर की पावर थी कि सीएम को आरपी गेट यानी कैंटोनमेंट गेट से अंदर तक पैदल चलाया था, गाड़ी नहीं जाने दी थी। और वो पावर थी सेना के जनरल साहब की कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कह दिया था कि नहीं, आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए, मैं वही करूंगा जो सही है। आखिर वो जज्बा कहां गया? आखिर वो विल पावर कहां गई? आखिर क्यों सेना इतनी बैकफुट पर है? आज सेना से सैनिक सवाल पूछ रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक सवाल पूछ रहे हैं, वो वेटरन सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें रोष है, गुस्सा है कि हमारे पास कोई धन नहीं होता, दौलत नहीं होती, हमारी एक सम्मान और रेस्पेक्ट होती है क्योंकि हमने बहुत सारा त्याग और बलिदान किया इस देश के लिए। कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई लोग बलिदान हुए हैं, शहीद हुए हैं, विधवाएं हुई हैं। लेकिन आखिर आज हम चुप क्यों हैं? आखिर आज हमारी कमजोरी क्या है कि सरेआम गलती पुलिस वालों की होती है, सरेआम गलती सामने वाले की होती है। हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है और फिर हम मौन हो जाते हैं। हम फिर देखते हैं न्याय के लिए नेताओं के पीछे भागते हैं, हम राज्यपाल महोदय के पीछे भागते हैं, पुलिस के पीछे, एफआईआर के पीछे भागते हैं। अब पुलिस क्राइम कर रही है, पुलिस ही एफआईआर करेगी, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो हमें न्याय कहां मिलेगा? क्या न्याय के लिए न्याय बाद में होना चाहिए था? टिट फॉर टैट पहले होना चाहिए था, यानी जैसे को तैसा जवाब देने का समय आ गया है। और ये सेना की गरिमा और सेना की जो रेस्पेक्ट है उसको आपने रिस्टोर करना है। तो एक बड़ा मैसेज देना जरूरी है ताकि यहाँ के बड़े बड़े मंत्री जो आज चुप बैठे हैं उनको भी एक मैसेज जाए। और खलबली मच जाएगी, मैं बता रहा हूं। और उसके बाद कभी पुलिस ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं और सब सेना का सम्मान करेंगे। सब मुख्यमंत्रियों को आदेश पहुंच जाएगा, सारी मिनिस्ट्री को पहुंच जाएगा, सारी गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। क्यों? एक ट्रेलर दिखाना शायद अब जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखे एक सेना के पूर्व अधिकारी, उन्होंने कहा है कि ये लोग फेक इनकाउंटर करके इतना चढ़ रहे हैं कि सामने वाले कर्नल की पिटाई कर रहे हैं और हमने जाने कितने इनकाउंटर किए, लेकिन किसी भी इनोसेंट को हमने तू करके नहीं बोला। ये सेना की खूबसूरती, ये सेना पुलिस क्यों नहीं सीखती इस बात को? और इसी को लेकर आज दिन है, आज वक्त है कि उस स्टोरी को दोबारा दोहराया जाए कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री के बेटे को अंडरवियर में घुमाया गया था। साल थी 1959। अमृतसर के कुछ भारतीय सेना के अधिकारी अपनी पत्नियों के साथ अपने सहकर्मी को विदा करने के लिए अमृतसर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए। वहां पर कुछ गुंडे, कुछ मनचले और कुछ आप समझ सकते हो एंटी सोशल एलिमेंट्स कह सकते हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की। यानी सेना के अधिकारी हों या जवान हों, उनकी महिलाओं के प्रति उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश किया। सेना के अधिकारियों ने गुंडों का पीछा किया और वे पास के सिनेमा घर में छिप गए। और ये कहानी एक 80 साल के जो बेड पर हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो हमको सुना रहे हैं कि आप इसको चलाइए, प्लीज आप इसको चलाइए। उनके सम्मान के लिए, उनके लिए मैं कह रहा हूं, सभी सैनिकों के लिए कह रहा हूं। बात यही नहीं होती है, वो छेड़खानी करके चले गए और छिप कहीं नहीं गए, उनके बाप का सिनेमा घर था और जाके सिनेमा घर में छिप जाते हैं। इस मामले की सूचना कमांडिंग अफसर कर्नल ज्योति मोहन सैन को दी गई। यानी कमांडिंग अफसर, शायद कोई जाट रेजिमेंट थी। घटना के बारे में जानने पर कर्नल ने सिनेमा हॉल को सैनिकों द्वारा घेरने का आदेश दिया। किसी से आदेश नहीं लिया, सीओ ने कहा हमारे पास 600-700 की बटालियन है, उस पिक्चर हॉल को जरा घेर लीजिए, कॉर्डन कीजिए। कॉर्डन इसलिए कीजिए कि उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको पहचानिए, उनको मंचलों को जिनको आशिकी का भूत है, जो उतारना है, वो सेना उतारना जानती है। ऐसा ही हुआ कि जवान गए और वहां पर उन्होंने सिनेमा घर को घेरा और सबको एक एक करके निकाला और जो लोग थे, जो मंचले थे, उनको दबोचा और पकड़ा। अब उसके बाद उनकी अंडरवियर उतारी और उनका नमूना बनाया। ये सेना का तरीका है कि उन गुंडों की उनकी अंडरवियर उतार दिया, अमृतसर की सड़कों पर घुमाया और बाद में छावनी में नजरबंद कर दिया। अब नजरबंद कर दिया, आखिर वो था कौन? वो था पंजाब के उस समय के कद्दावर, ताकतवर मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों का बेटा।
प्रताप सिंह कैरों का बेटा, जो 1959 में सीएम थे और प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू का नजदीकी था, यानी बिल्कुल नजदीकी था, उनका भक्त था, उनका सहयोगी था, उनका सहकर्मी था। अब इस बात की खबर जब मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को लगती है तो वो अपने बेटे को भारतीय सेना की कैद से छुड़ाने जाते हैं और अपने काफिले के साथ जाते हैं हॉर्न बजाते हुए। और जैसे ही कैंटोनमेंट पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें मिलता है कि आप जो भी हो गाड़ियां बाहर पार्क करिए और पैदल जाइए, अंदर रेजिमेंट है और उसके सीओ से मिलिए जाके। अब जब उन्हें ऐसा सुनने को मिला, उनके सामने ये ट्रीटमेंट हुआ एक वीआईपी आदमी के साथ, तो वो आग बबूला हो गए, यानी उनका पेशेंस लॉस्ट हो रहा है, अंदर से तिलमिला रहे हैं, परेशान है। लेकिन क्या करें कि आगे सेना थी, सेना के आगे बस नहीं था, वो बेबस थे दोस्तों, बेबस। यहीं से सेना ट्रीटमेंट शुरू करती हो। कितना सोचा समझा ट्रीटमेंट था कि पहले नेता को बोला तू पैदल आ जा भाई। अब वो पैदल जाते हैं और वहां से अपने नजरबंद बेटों को छुड़ाते हैं और उनको इस बात की अनुमति मिलती है, उन्हें पैदल जाना पड़ा। लेकिन उस बात को लेकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू से शिकायत करते हैं सेना की और सेना के कमांडिंग अफसर की। हैरान तथाकथित भारत रत्न प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने विश्वासपात्र प्रताप सिंह कैरों के से सवाल करने के बजाय सेना प्रमुख जनरल थिमैया से उनके अधिकारियों और आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा। बात यह हुई कि उन्होंने एक पक्ष प्रताप सिंह कैरों का सुना, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने यह नहीं समझी कि सेना क्यों आखिर मुख्यमंत्री के बेटे को नंगा घुमाएगी, क्यों अंदर ले जाएगी, उसकी खातिरदारी करेगी। आखिर इसका कसूर क्या था, क्यों सेना को अंगुली की? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीजें थी अंगुली करने के लिए, क्या सैनिक ही मिले थे? अब यह बात न पूछते हुए उन्होंने जनरल साहब को फोन किया और जनरल साहब से स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर आप ये क्या हो रहा है, आपने एक मुख्यमंत्री के बेटे के साथ आपके एक कर्नल ने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? क्या जवाब मिलता है पता है? जानते हैं क्या जवाब मिलता है? अगर हम अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे अपने देश के सम्मान की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? आप सुनिए, कितनी बड़ी बात कही, कम शब्दों में कही, छोटे शब्दों में कही, घुमा फिरा के नहीं कही कि यदि हम अपने परिवार की, अपनी महिलाओं की सुरक्षा अपने देश में अपने लोगों से नहीं कर सकते तो इस देश, इतना बड़ा देश, इसकी सीमाओं की रक्षा हम अपने दुश्मन देशों से कैसे कर सकते हैं? आप हमसे उम्मीद कर सकते हो? कैसे उम्मीद कर सकते हो? नेहरू जी अवाक रह गए। और यह एक बहादुर सैनिक की कहानी थी जिसने प्रधानमंत्री की अवहेलना की। यह लेख मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच सल्यूट द इंडियन सोल्जर पत्रिका से लिया गया है और ये एक सत्य है, इसमें कहां गलत है, कहां गलत है सेना और कहां गलत है सेना का रिटाइलेशन करना। सेना ने जो प्रतिक्रिया की कि उनको पकड़ा, नंगा किया और उस मुख्यमंत्री को भी उसके जमीन पर ला दिया जो हवा में उड़ रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधा संदेश दे दिया, हमारा विजन बड़ा है, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और हमें छोटे कामों में उलझाइए मत, हमें छोटे मोटे काम खुद सेटल करना आता है। और यही पड़ा आज शायद इसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।